इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। 21 जुलाई को भारतीय समय अनुसार करीब रात 11 बजे जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हाथ खींच लिया। उन्होंने 28 जून की प्रेसिडेंशियल डिबेट हारने के करीब एक महीने बाद यह फैसला लिया है। पार्टी लगातार बाइडेन पे दावेदारी वापस लेने के लिए दबाव बना रही थी। अब अपना नाम वापस लेते हुए बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर चुना है। हालांकि अभी कमला के नाम पर पार्टी की मुहर लगनी बाकी है। कमला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार चुनी गई तो ट्रंप के टक्कर देने में कितनी कामयाब होगी, वे 4 वजह जो उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी की बेस्ट उम्मीदवार बनाती हैं। पहला, युवा नेतृत्व। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करीब 20 साल छोटी हैं। अगर वो अपनी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई जाती हैं, पार्टी के अंदर एक नई पीढ़ी का नेतृत्व करेंगे। इस तरह अमेरिका युवाओं में बाइडेन की वजह से जो आकर्षण कम हुआ, वो लोग हैरिस के नाम पर फिर से डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ेंगे। भारतीय मूल की कमला हैरिस फिलहाल 59 साल की हैं। उन्हें सिर्फ बाइडेन बल्कि उम्र में ट्रंप से भी छोटी हैं। दोनों की उम्र में 19 साल का अंतर है। ऐसे में वो ट्रंप को ज्यादा मजबूती से टक्कर दे पाएंगे। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को हल करने में माहिर। अमेरिकी की राजनीति में देश और विदेश दोनों मामले बेहद अहम होते हैं। कमला हैरिस जो बाइडेन के बाद पार्टी के दूसरे सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। अमेरिकी की बड़ी आबादी को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मजबूती से अपनी जिम्मेदारी निभा सकती हैं। इजराइल या यूक्रेन को लेकर कमला का रुख बाइडेन से ज्यादा स्पष्ट रहा है। वह यहूदी देश इजराइल की कट्टर समर्थक हैं। इंटरनेशनल इशू पर स्पष्ट सोच रखने की वजह से वो इजराइल के कट्टर समर्थक अमेरिकी लोगों का वोट अपनी ओर कर सकती हैं। तीसरा, ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब मिलेगा। अमेरिका में चुनावी बिगुल बजने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप लगातार डेमोक्रेटिक पार्टी के विरोध में बयान दे रहे हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी में सिवाय कमला को छोड़कर ट्रंप के आरोपों पर कोई नेता साफगोई से नहीं बोल पाता। 18 जुलाई को उत्तरी कैरोलिना में एक जनसभा के दौरान कमला हैरिस ने ट्रंप के एजेंडे पर एक-एक करके जोरदार हमला किया। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में यह चर्चा तेज हो गई कि डेमोक्रेटिक पार्टी में कमला हैरिस इकलौती ऐसी नेता हैं जो ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे सकती हैं। कमला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने पर डेमोक्रेटिक पार्टी को इस चीज का भी लाभ मिल सकता है। चौथा, बाइडेन की पर्सनालिटी के बजाय ट्रंप के खिलाफ कैंपेन शुरू होगा। अब तक चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप सीधे जो बाइडेन की पर्सनालिटी को लेकर सवाल करते रहे हैं, वो बाइडेन की उम्र, याद रखने की शक्ति, लड़खड़ाते हुए चलने पर डेमोक्रेट नेता भी बाइडेन को लेकर पार्टी में जनमत की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाई जाती हैं तो डेमोक्रेट पार्टी की पूरी ताकत ट्रंप के खिलाफ चुनाव कैंपेन में लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।